Good morning, students. Today we will read first chapter of It So Happened, and chapter name is How the Camel Got His Hump. So now start reading. In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel, and he lived in the middle of a howling desert because he did not want to work. अभी संसार नया नया ही बना था और पशुओं ने मनुष्य की सेवा करना शुरू ही की थी। उस समय एक ऊंट ही था जो एक शोर करते मरुस्थल के बीच रहता था क्योंकि वह काम नहीं करना चाहता था। He ate sticks and thorns and prickles, and when anybody spoke to him, he said, "Hump and no more." वह लकड़ी और कांटे खाता था और जब कोई उससे कुछ बोलता तो वह केवल हम्प में ही जवाब देता। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग विद ए सैडल ऑन हिज बैक एंड सेड, कैमल ओ कैमल, कम आउट एंड ट्रोट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। एक दिन सोमवार सुबह एक घोड़ा उसके पास आया। उसकी पीठ पर काठी बंधी हुई थी और वह ऊँट से बोला, ओ ऊँट, बाहर आओ और हम सब की भांति दौड़ लगाओ, काम करो। हम्प सेड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। कैमल ने उसको केवल हम्प ही कहा और घोड़ा वहाँ से चला गया और उसने आदमी को ये बताया। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद ए स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड। फिर उसके पास एक कुत्ता आया जिसके मुंह में एक स्टिक थी और उसने कहा, कैमल ओ कैमल, कम एंड फैच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। आओ और हम सब की भांति काम करो। हम्प सैड द कैमल एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। कैमल ने केवल हम्प कहा और कुत्ता भी वहाँ से चला गया और उसने आदमी को बताया। प्रेजेंटली द ओक्स केम टू हिम विद द योक ऑन हिज नेक एंड सेड, कैमल ओ कैमल, कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस। फिर उसके पास ओक्स आया जिसकी गर्दन पर जुआ लगा हुआ था और उसने कहा, कैमल ओ कैमल, आओ और हम सब की तरह खेतों की जुताई करो। हम्प सैड द कैमल एंड द ओक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। कैमल ने केवल हम्प कहा और ओक्स भी वहाँ से चला गया और उसने आदमी को ये बताया। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ओक्स टुगेदर एंड सेड, थ्री, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, बट दैट हम्प थिंग in the desert can't work, or he would have been here by now, so I'm going to leave him alone and you must work double time to make up for it. एक दिन आदमी ने घोड़ा, कुत्ता और बैल को एक साथ बुलाया और कहा, मुझे तुम्हारे लिए हमदर्दी है, पर रेगिस्तान का वह हम्प बोलने वाला जीव काम नहीं कर सकता, अन्यथा वह अब तक यहाँ आ गया होता। इसलिए मैं उसे अकेला छोड़ने जा रहा हूँ और तुम उसकी कमी पूरी करने के लिए दोगुना काम करो। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री एंड दे हेल्ड ए पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट एंड द कैमल केम च्यूइंग कर्ड एंड लाफ्ड एट देम। इस बात से वो तीनों नाराज हो गए और उन्होंने रेगिस्तान के किनारे एक पंचायत की। ऊँट अपना जुगाली करता हुआ वहाँ आया और वह उन पर हंसा। देन ही सेड हम्प एंड वेंट अवे अगेन। फिर उसने हम्प कहा और वहाँ से चला गया। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट।
फिर वहाँ एक जिन आ गया जो मरुस्थल का इंचार्ज था। वह धूल का बादल उड़ाता हुआ वहाँ पर आया। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट शेड द हॉर्स, इज इट राइट फॉर एनी वन टू बी आइडल। संपूर्ण मरुस्थल के जिन ने घोड़े से कहा, क्या यह सही है? घोड़े ने उससे कहा, क्या यह सही है कि कोई जीव बिल्कुल निठल्ला बैठे? सर्टेनली नोट, सैड द जिन। बिल्कुल नहीं, जिन ने उससे कहा। वेल, said the horse, there is a thing in the middle of your desert with a long neck and long legs, and he has not done a stroke of work since Monday morning. ठीक है, घोड़े ने कहा। फिर यहाँ मरुस्थल के बीच एक लंबी गर्दन और लंबी टांगों वाला जीव है और उसने सोमवार से कोई भी काम नहीं किया है। ही वॉन्ट ट्रोट, वह भागता भी नहीं है। व्यू, सैड द जिन, विस्लिंग, दैट्स माई कैमल। जिन ने सीटी बजाते हुए कहा, वह तो मेरा ऊँट है। व्हाट डज ही से अबाउट इट, वह इसके बारे में क्या कहता है। ही सेज हम्प एंड ही वॉन्ट प्लो, सैड द ऑक्स। वह कहता है हम्प और खेत में हल भी नहीं चलाता है। बैल ने कहा, वेरी गुड, सैड जिन, आइल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट ए मिनट। ठीक है, जिन ने कहा, मैं उसे ठीक कर दूंगा यदि तुम लोग 1 मिनट इंतज़ार करो। सो रिमेनिंग पार्ट वी विल रीड टुमारो। टिल देन हैव ए नाइस डे।